साथियों, आज के डेट में आपका जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस का कुछ विषयों का पेपर था, जिसमें अपना अंग्रेजी विषय का भी पेपर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेपर है हमारे सामने, हम लोग इसको रिव्यू करेंगे किस तरीके का पेपर आया था और जो है क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है। क्योंकि कल के डेट में आपका साइंस का पेपर था, होम साइंस का पेपर था। साइंस का पेपर इतना लंबी था कि मतलब बहुत सारे छात्र परेशान हो गए कि यार अब कैसे उद्धार होगा। उसके बाद जो है होम साइंस का ठीक ठाक था, लेकिन इस पेपर में क्या होने वाला है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, पेपर कैसा रहा जो है। उसके बाद आपके आगे का जो जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है, उसके लिए आपको क्या प्लानिंग बनानी है, क्या सीख लेना है, इससे इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आइए भैया, देखो ये है अंग्रेजी का पेपर आपका। इसमें आप जानते हैं जैसे आपका पेपर दो पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब अगर देखें तो सेक्शन 1 निश्चित तौर पर बहुत आसान कह सकते हैं और ग्रामर पर पूरा था इसमें। और ये पेपर एक स्तर से कहें तो मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। ग्रामर को पर्याप्त मात्रा में दिया गया, लिटरेचर भी पर्याप्त मात्रा में दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट जहाँ से क्वेश्चन बनने चाहिए बट बने नहीं। निश्चित तौर पर ये छात्रों के लिए एक शॉकिंग था और इस वजह से इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखो भाई, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें, ये है द फॉलोइंग आइडियम्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन वर्ड। ये कुछ हैं, इनको आपको डिवाइड कर मतलब जो है अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद इनकी मीनिंग को क्लियर करना है। कहने का मतलब ये है, कुछ आइडियम्स हैं, ठीक है। ये आपके 8 नंबर के हैं, जिसको लेकर के हम आप लोगों को बताते रहें कि इस तरीके के हो सकता है, ऐसा पैटर्न हो सकता है, जो कि पहली बार था। तो ये थोड़ा सा सबके लिए नया था, बट हम जो एज्यूम कर सकते थे उसी हिसाब से चीज़ें आगे थी। एक लेटर भी लिखने को दिया गया था यहाँ पर, जो कि 8 नंबर का था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक पैसेज आया हुआ है। इस पैसेज के माध्यम से आपको यहाँ पर 2-2 नंबर की जो है क्वेश्चन के आंसर देने थे, जो कि निश्चित तौर पर सरल था कह सकते हैं हम। उसके बाद ये जो है आपका चूँकि कहीं ना कहीं ये अपना पेपर है तो थोड़ा सा बहुत लगाव है और बड़ा ये है कि यार ठीक है यार, पेपर मतलब जो लोग मेहनत किए हुए थे उनके लिए ये पेपर निश्चित तौर पर आसान था। जो लोग लगातार टीचिंग करते थे, जो लोग मतलब लिख करके अध्ययन कर रहे थे, तो ग्रामर एक ऐसा सेक्शन था जो उनके लिए बहुत बहुत बड़ा बैकअप का काम कर रहा है। जिसमें ये देखो, आप आसानी से 8 नंबर ला सकते थे, एक नंबर का ये करेक्ट करना था। अब स्पेलिंग में देखो, अब ये कुछ ऐसे स्पेलिंग्स हैं जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। ठीक है, तो आप इन स्पेलिंग को सही करके एक नंबर का जुगाड़ बहुत आसानी से कर सकते थे, जो कि बहुत अच्छा था। अब देखो, ये वर्ब है, इनको वर्ब में बदलना था, ठीक है, फॉलोइंग इनटू वर्ब में करना था, वर्ब में बनाना था, तो ये भी बहुत आसान था। 8 नंबर ये भी ठीक था, ठीक है। कुछ पार्ट तो बहुत आसान थे, निश्चित तौर पर बहुत आसान थे। अब उसके बाद यहाँ पर एक डायलॉग राइटिंग करना था, ये 8 नंबर का था। तो ये हम लोग 12th से पढ़ते आए हैं, तो ये बहुत इतना बड़ा टास्क नहीं था। ये फ्रेजल वर्ब था, इसको भी अपने मतलब मीनिंग इसकी क्लियर करनी थी अंग्रेजी में लिख करके। इसके बाद ट्रांसलेट करना था हिंदी, ये भी बहुत आसान था, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें भी 8 क्वेश्चन थे, एक नंबर करके चेंज करना था, तो ये था। लेकिन जो मज़ेदार सेक्शन था वो आपका था लिटरेचर का। जी हाँ, लिटरेचर में कुछ ऐसे पार्ट जिसको हम बहुत आश्वस्त होते हैं कि यार शेक्सपियर के संबंधित चीज़ें क्वेश्चन बन सकते हैं, तो शेक्सपियर से क्वेश्चन ही नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि मेजर पोर्शन है आपके टीजीटी में, इससे संबंधित बड़ा सेक्शन होता। उसके बाद फॉर्म्स एंड मूवमेंट, एक ऐसा सेक्शन जहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन बनने चाहिए थे, नहीं बने हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं बना है एक भी क्वेश्चन। तो ये जो ऐसे कुछ जो है फिगर ऑफ स्पीच, एक भी क्वेश्चन नहीं बना। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया उन छात्रों को लिए जो ट्रेडिशनली ये सोच रहे थे कि इस टाइप का पेपर या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उनके लिए थोड़ा सा निराशा हुई है। लेकिन एक चीज़ ये है कि यार कुछ भी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गया है। अब आप देखो, यहाँ पर ये फ्रांसिस बेकन का है, ठीक है, आपका ही सिलेबस का है। अगर आपने पढ़ा था तो अच्छा कर सकते थे, ठीक है। 12 में कोई ज़रूरी नहीं 12 नंबर मिल जाए, लेकिन ये है कि अगर आप कर सकते थे। ओड ऑन ग्रेशियन बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, और उसके हिसाब से जो है ये जॉन कीट्स को एज ए रोमांटिक पोएट कंसीडर करना था, इसको भी आपको देखना। थिंग्स फॉल अपार्ट ये भी सही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी सही चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यार अब सिलेबस के हर पार्ट को थोड़ी छुआ जा सकता है, संभव नहीं है। आप देखो, इतना बड़ा सा सिलेबस है, आप सोचो कि, लेकिन हाँ थोड़ा सा लिटरेरी टर्म्स को रखा जा सकता था। कुछ जो है ऐसे पार्ट होते जो इंपॉर्टेंट था, 1-2-4 रख देना चाहिए था, सबका मन रह जाता, फिगर ऑफ स्पीच रख देना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें जो है थोड़ा सा निश्चित तौर पर डिसअपॉइंट करी है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पेपर एकदम मॉडरेट और अच्छा पेपर था, ठीक है, अच्छा पेपर था। जी हाँ, जिसका सेफ स्कोर हो सकता है कि अगर आप 50
प्रतिशत क्वेश्चन, 50 से 55% क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप एक अच्छे स्कॉलर हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने इस ग्रामर वाले सेक्शन में 80 क्वेश्चन में 80 नंबर के इस पार्ट में आप निश्चित तौर पर मतलब आसानी से 50-55 नंबर का जुगाड़ कर सकते थे। ठीक है, अगर 50 या 60 के नीचे कर पा रहे हैं तो ये समझिए कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं था, इस तरीके का कुछ भी इसमें नहीं था कि जहां से आपके लिए नया हो, कुछ अलग हो, कुछ ऐसा हो जो उसको आप नहीं कर सकते थे। लिटरेचर वाला सेक्शन था जहां से अगर आप अगर इस तरीके से देखो तो अगर लिटरेचर 120 में अगर आप 40 नंबर भी अगर आप अर्जित कर ले जाते हैं और 60 नंबर इधर, तो 100 नंबर आप पहुंच जाएंगे। 100-105 पर आप निश्चित तौर पर सेलेक्ट हो सकते हैं, 100-110 तक। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बन सकती हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर पार्ट को, हर क्वेश्चन को आप करे ही हो। तो ये कहने का मतलब मेरे हिसाब से मेरा जो 6th काम कर रहा कि उसके हिसाब से पेपर बैलेंस था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि नहीं ये पार्ट नहीं आया था, ऐसा नहीं हुआ था, ये हो सकता था, इसलिए पेपर सही था। ठीक है, अब थोड़ा सा तो भाई मेंस है पेपर, आप जीआईसी एलटी ग्रेड का एक मतलब अच्छी पोस्ट होती है उसको पाने के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ें थी। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे आगे आपके जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है। अब इन सारी चीज़ों को साइड करिए, जो भी आपका जैसा भी आप रहा, चीज़ों को रिव्यू करने के बाद सीधा अब आपके पास जो 25-26 दिन बचे हुए हैं उसको मतलब यूटिलाइज करिए। ठीक है, यूटिलाइज करने के लिए अब आप जीआईसी लेक्चरर के जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन के लिए जी जान से अभी से लग जाइए, क्योंकि सिलेबस आपने अपना जो अपने सब्जेक्ट का है कमोबेश आपने काम कर लिया है। तो उसके लिए आपके जनरल स्टडीज़ के पार्ट के लिए मैं आप सभी के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, जिसमें स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो कि रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चन को चूज करके उनके पूरे एकदम पैटर्न पर 40 क्वेश्चन को रख करके एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैं रेगुलर बेसिस पर आपके एग्जाम तक 40 क्वेश्चन, 40 प्रैक्टिस सेट यानी 1600 ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप अगर अभी तक उसको ना एक्सेस कर रहे हो तो करना शुरू करिए। ठीक है, अपना एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ले लीजिएगा। इसके साथ साथ नंबर है व्हाट्सअप का, उस पर भाई आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि अब हाँ, उस पर मैंने मॉक टेस्ट शुरू करना है। मेरा यही था कि आपका ये एलटी ग्रेड मेंस का पेपर हो जाए, तो पेपर हो चुका है, अब मॉक टेस्ट 1-2 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट दीजिए और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके जीएस का आप उनको कवर करिए, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट पार्ट में हमेशा कहता हूँ भाई मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, बहुत लेंदी नहीं है लेकिन छोटा है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, आप 3-4 क्वेश्चन का जुगाड़ हो जाएगा। उसके बाद आपका संविधान वाला सेक्शन है, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का वहाँ से जुगाड़ हो जाएगा। करंट अफेयर्स का है, आप उसको एक्सेस कर लीजिए, 6-7 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद फार्मिंग और कृषि मतलब फार्मिंग कृषि मतलब 2-3 क्वेश्चन मिल सकता है, 2-3 क्वेश्चन आपके पर्यावरण से मिल सकते हैं, जो कि बहुत बड़े पोर्शन नहीं है, छोटे छोटे हैं, लेकिन इनको आप बहुत सहज तरीके से अगर आप पूरी प्लानिंग बना करके करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब कारगर साबित हो सकता है। तो इस पेपर के बाद मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने जीएस वाले सेक्शन के लिए, अपने जो है जीआईसी लेक्चरर के लिए पूरी तरीके से, पूरे तन मन धन के साथ लग करके अपने उस एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब आगे आप उस तरीके से प्लानिंग बनाकर पढ़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है, जिनका पेपर अच्छा हुआ उनके लिए भी, जिनका नहीं हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, अगला एग्जाम पर आप फोकस करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।